ऐसे रख करके हम हाथ ऐसे रखेंगे और जल्दी जल्दी करते हैं। उंगली कमली रखा और ये हमारे हाथ वहां पर है, तो चैनल्स में आप सब जानते होंगे ये चैनल है जो दो अंगूठों के बीच, दो उंगलियों के बीच में जो गैप होता है ना, आता है, वहां पर हमने रखा है, इसको रब कर। तो गर्म हो गया होगा। अब ऐसे इसको करेंगे, करते रहो इसे, देखो गर्म हो जाएगा। गर्म हो गया तो छोड़ दो। अब इससे कुछ तो एनर्जी आएगी। हो गया था तो छोड़ दो, इसको करें। हो गया था, छोड़ देते हैं। यहाँ पर रखते हैं। जैसे मैंने बताया, जिसको घुटने में दर्द रहता है वो तो जरूर करें, जितना भी हम कर रहे हैं। गर्म होने दीजिए। छोड़ते हैं। अब दोनों हाथ साइड में रखते, एक एक पैर करेंगे। दूसरी पैर भी करेंगे। नीचे से हाथ यहाँ रखो और दबाओ बाहर से घुटने को। हाथ ऐसे पकड़ के बाहर से करोगे तो मिले। अब देखो पैर आगे से पैर मिल रहे होंगे, पैर का पंजा, एंकल के ऊपर की हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत फायदा करता है जो कर रहे हैं हम लोग। ऐसे एक अंगुली को हम उठा कर रहे हैं, जल्दी नहीं, अब टाइम खत्म हो रहा है ना, 6 बजे। 4-5 बार कर लीजिए इसको। ये हो गया, इसको ऐसे करो तो ये चैनल से दबेंगे इन उंगलियों से। देखो पहले हमने ऐसे किया है, ऐसे कर दिया। अब ये हमारी छोटी उंगली बाहर है, इसको अंदर करो, फिर दबाओ, तो ये वाला भी चैनल खींच के कलाई ऐसे भी कर लेते हैं। ये बहुत फायदा करता है, थायराइड वाले में होता था ना। ये कलाई, दूसरी कलाई, ऊपर से
लैटरल पोजीशन में कोई एक, दूसरा लेटरल, बैक, सामने, लैटरल, दूसरा लैटरल, बैक, पीठ के पीछे, चार पांच बार, 2-3 बार मार लो। चलिए अब कोई वाला खा लेते हैं। पैर की उंगली चला दो पहले, पंजे को आगे पीछे, इतना आगे पीछे करना कि पिंडलियां खिंच जाएं, लड़ियां ऊपर उठ जाएं। जल्दी जरूर कर रहा हूं मैं, लेकिन सही होना चाहिए। ऐसे राइट लेग, हाथ ज्यादा पीछे ले लिया, नहीं ले रहा था मैं। क्लॉकवाइज, सांसों का तो आपको मालूम हो गया, जब आगे जाते हैं तो निकालते हैं, अंदर आते हैं तो बढ़ते हैं। वापस उल्टा, दाहिने पैर को मोड़ें और सीधा करें 5 बार। पंजा बाहर की तरफ खींच के घुटना सीधा हो जाना चाहिए। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लाइन तरफ ले चले, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, घुमाए रखें, 1 2 3 4 5, रिवर्स, दूसरी तरफ रिवर्स, सवेरे सवेरे कमर दर्द होती रहती है ना, हम इसलिए ये वाला नहीं करते, कटी चक्कर से, इसको बाद में कर लें। घुमा लें इसको, जरा पैर को कर लें, सांस निकालें नीचे और भरे तो ऊपर, निकालें तो नीचे, भरे तो ऊपर, जैसे किया। पहले इसको पढ़ा लिया 20-25 बार। एड़ी ऊपर, घुटना नीचे, 4-5 बार राइट ले, घुटना नीचे दबाना है, घुमा 5 बार करने दो, 3 4 5, एड़ी का सब बड़ा से बड़ा जीरो बना है। पैर को सीधा करना है, चाहे अंगूठा पकड़ ले, दूसरा सांस निकाला नीचे, भरा हो, ढके, एड़ी ऊपर, घुटना नीचे, घुमाए 5 बार, क्लैप 5 मिनट क्लास, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आज स्मार्ट क्लास है। दोनों पैर में थी, लेकिन आपस में फासला, एक घुटना नीचे, दूसरा सांस निकाल के नीचे जाते हैं और बढ़ते ऊपर आते हैं, थोड़ा जल्दी कर। बटरफ्लाई हाथ पीछे ही रखकर, बटरफ्लाई पंजा पकड़कर, बटरफ्लाई हाथ में यहाँ रखकर, मान लेते हैं आज स्मार्ट क्लास है, कमर आगे तो दर्द करेगी, जबरदस्ती मत करना जैसे बताया जाता है। तो पहला रोल हमारा होगा
क्या कि हमने पैर को बाहर रखा, अपना सिर यहाँ लगाएंगे, पैर और अपने बीच में, देखते हैं लगता है। जबरदस्ती मत करना, कमर दर्द वाले तो करने नहीं चाहिए। वापस लें, अब इसके ऊपर रखते हैं सिर। अब इसके आगे रखते हैं, खूब पकड़ लो दोनों हाथ, ऐसे अलग अलग पकड़ लोगे तब थोड़ा सा गैप मिल जाएगा ना। भाई हाथ यहाँ रहता कि उठ नहीं पाए। कोनिया मीन्स है, वापस लेते हैं। पद्मासन, एक एड़ी लगा लो, जिसका पद्मासन नहीं लगा तो एक एड़ी यहाँ ऊपर रखो, क्योंकि बीच में है, ये बीच में रहना चाहिए, ना इधर है ना उधर है। अब जिधर एड़ी है हमने उधर ही हम जा करके इस घुटने को छाती से लगाएंगे। एड़ी का प्रेशर मुझे लेना है, देखो कहाँ प्रेशर डालता है। वापस लें, अब इधर से पैर, इसी हाथ से इसको पकड़ना है, देखते हैं कैसे पकड़ पाते हैं। इसको और पीछे लिया, और इसको पीछे से लेना, इसको ऐसे करोगे तो एक पकड़ में आ जाएगा। वैसे बड़ा कठिन है, मेरे लिए भी कठिन ही है, लेकिन ट्राई मारते हैं, देखते पकड़ में आता है कि नहीं। पकड़ में तो आ गया, दोनों नहीं आता पकड़ में, इसको तो आ गया। अब इसको नीचे रखते हैं, पहले आगे झुकने वाला, पहले एड़ी का प्रेशर डालेगा, रुके थोड़ा, आया वापस। अब इधर से इसी को थोड़ा सा पीछे ले लो, थोड़ा सा पॉट दे दो, पकड़ में आ, देखो पकड़ में आता है आपका कि नहीं। पद्मासन लगा लेना। पद्मासन में हमारी दोनों एड़ियां मिली होती हैं और ये घुटना जमीन पर होता है। इसी कंडीशन में सिर को जमीन पर लगाना है, इसको योग मुद्रा बोलते हैं। हाथ आप पीछे ऐसे कर, आगे आप कुछ भी लगा लो, माथा नहीं लगता तो ठोड़ी लगा, वो ठोड़ी नहीं लगती तो माथा लगा लो, टारगेट ठोड़ी लगाने का, चिन। उठ जाओ, हो सकता है कमर दर्द हो गई हो, और दाएं बाएं कर लेते हैं, फिर मौन की ध्वनि करें। 10 मिनट लगा दिया, वैसे तो 15 मिनट हुआ, लेकिन 6-10 हो गया। चलो, योगिक सांस में हम जब सांस को भरते हैं और जब सांस को निकालते हैं तो हमारा प्रयास मूल बंद लगाने का जरूरी है, और सांस भरें तो पेट नहीं छाती खुलती है। लंबी गहरी सांस, सांस को खूब भरना भी है और खूब निकालना भी है। दो तीन बार भी कर लें बहुत है। शांत रहते, 3 ओम की ध्वनिया, 1 गायत्री मंत्र, जैसे रोज करते हैं। 2 1 के अनुपात में, ओ को 2 भाग में, 1 भाग में माँ, और जब माँ बोले तो वाइब्रेशन का एहसास करेंगे।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। तो जो मैं करने चल रहा हूँ मैं शुरू से करता हूँ ताकि देश में कहीं कमजोर तो नहीं हो गए हैं। लेट कर उठना है, हाथ का सहारा ले 5 बार। थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है मेरे को। तो आज स्मार्ट लोग ही आए हैं, सुस्त लोग नहीं आए हैं। कल रात से सोए होंगे तो आए थे। 50 बार पहले सांसों के साथ पहले। हम आज घुटने की एक्सरसाइज नहीं करते, आज कमर की एक्सरसाइज करते हैं। देखने कैसे खड़ा है, ऊपर का बॉडी नहीं हिल रही है, मूवमेंट केवल हिप में है बस। अगर कुर्ता ना पहनना होता तो दिखता आपको क्या हिल रहा है। कड़ी चक्रासन कल हमने खड़े होकर किया था, आज हम झुक करके आगे करेंगे। पैर हमने खोला है और हम अपनी हथेली को अपने पैर के ऊपर रखेंगे, फुट के ऊपर। हाँ, और उठेंगे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, झुक गए तो झुक गए बस। 50 ऊपर हाथ देखना है, सांस भर के ऊपर हाथ और निकाल के नीचे आएंगे। फास्ट करना है। फिर वही करें। पहले 20 बार आगे, 20 बार राइट लेफ्ट, 20 बार ऊपर, पैर साथ में चलता रहेगा। अब अपने हिसाब से करो, कोई जबरदस्ती से नहीं।
फिर वही करें। ऐसा सब कर नहीं पाते जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने कल देखा था, ये आसान नहीं है और ये तमाशा नहीं है। अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है और हिप इतने इतने निकले हुए तो करो ना। एक बार एक पैर बैठेंगे, एक बार बैठेंगे। तो जिनको घुटने में प्रॉब्लम हो ऐसे कर लेंगे हैं। दोनों हाथों में सामने लिए 10 बार बैठते हैं, निकाल कर नीचे घर के पास। त्रिकोण आसन 50 बार। यही ऐसे जाए, ऐसे 50 कर ले। आप थोड़ा कर ले, थक जाए तो भी जाए। निकाल के सांस नीचे जाएंगे, फिर के ऊपर। इसी बात करते हैं, टाइम बहुत कम हो रहा है। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले। खोलो पैर जितना खोल सकते हैं, ऐसे सामने रहेंगे। खोलो, जबरदस्ती किसी भी चीज में नहीं करना है, खोलते जा रहे हैं। अब ये दोनों हाथों को हम सामने नहीं रखेंगे, दोनों हाथों को कोशिश करेंगे दोनों पैर के बीच में रखेंगे। तो थोड़ा आगे हो जाएगा तो चलेगा। अब देखो पैर और जा रहा है। अब सिर को हमें जमीन पर रखना है और ये भी कोशिश करेंगे दोनों हाथों के बीच में, घुटना मोड़ना नहीं। आते समय पैरों को, पैर के पंजे को सरकाते हुए रखें। ये ऐसी राइट साइड दोनों पंजे देकर, ये चारों इधर वाले इधर, इधर घुटना मोड़ना है। मोड़ दिया, वीरासन। पीछे वाला पैर भी नहीं मुड़ा है, आगे वाला भी तो मुड़ा था। इसको चेंज करें। वापस ले, दाएं बाएं हो गया, आगे हो गया, पीछे चलते हैं। जैसे याद रखो, दोनों पैर खुलेंगे, सांस लो, पहले छाती से, फिर कमर से, फिर घुटने से भी। सूर्य नमस्कार 5 मिनट। तो पहली बार हम सांस पर थोड़ा ध्यान देंगे, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। ये आप कितनी बार करते हैं देख लेते हैं, इतना अपना है, कोई जरूरत नहीं है। आप 2 बार करो, कोई बंदिश नहीं है। नमस्कार की मुद्रा, ध्यान आज्ञा से करो, आज्ञा से करो। ओम सूर्याय नमः, एक साथ बोलो। ओम सूर्याय नमः। सांस रखते हाथ ऊपर, थोड़ी छाती के साथ,
छाती से पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र पर थायराइड ग्लैंड है। सांस निकालें, धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हैं। हथेलियां पैर के दाएं में, पैर को सीधा रख करके आप इसको पकड़ सकते हो। कोशिश करें कमर से झुककर माथा को पैर से लगाना। जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो सारी चीजें नहीं होती हैं, तो वो धीरे धीरे कर लेना चाहिए। इस समय ध्यान हमारा मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे देखो, पेट अंदर चला जाना। सांस भर के दाएं पैर पीछे, पैर को पीछे सीधा रखना है। यहाँ पर ध्यान स्वादिष्टान से ऊपर होता है, मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर, नाभि के नीचे। सांस निकाल कर पर्वताकार स्थिति, पहले पैर साफ रखकर शरीर को पीछे झुकें, एड़ियां जमीन पर और सिर आसन के कारण करें। यहाँ पर ध्यान सहस्रार चक्र पर। सहस्रार चक्र हमारे सिर के बीच में स्थित होता है। सांस श्लोक में है कि कोई स्थिति नहीं है। निकाल कर अष्टांग प्रणाम, घुटना झाके माथा। अब सांस भरें, तो कमर सीधी करते हुए पूर्ण भुजंगासन। यहाँ ध्यान मूलाधार चक्र पर होता है, वो रीढ़ से भी नीचे स्थित होता है। यहाँ से रिपीट होता है। सांस में घुटना जाए पीछे, हाथ पर जा रहता है। फिर सांस में दाहिने पैर लगेगा, पीछे पकड़ से निकाले, दूसरे पैर मिला। सांस भरे, उठो, पीछे तक जाओ। सांस नमस्कार के बाद 24 हो रहा है। अब आप कर लो अपने हिसाब से, मुझे मत देखना। एक बार दाहिने पैर ले जाओ, एक बार बाएं पैर पहले ले आओ, कोई जरूरत ही नहीं होगी। ध्यान रखो अपना अपना। पांच, 6, 7, 8, 9, 10। चाहे तो अगर 21 कर रहे तो पैदल। या बाहर, ठीक है। चौदह,
16 17 18 19 लास्ट 4 मिनट में तो हो गया। 1 मिनट पूजा पूरा कर लो, नहीं हुआ तो अपना है काम, तो है कोई किसी को कर। कर लिया तो लेट जाओ जमीन पे, आराम से लेट जाइए। दोनों पैरों में फासला होगा, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ा दूरी पे, सांसों को समान करना। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस तेज चल रही है हो सकता है। मैंने देख रहा है सॉरी। तो जब भी कोई इतना कठिन काम करें कि आपकी सांस फूलने लगे, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरा सांस तो सामान्य हो गया है। अब आप अपना देखो, ताड़ासन की स्थिति लेते हैं। दिख नहीं रहा है पूरा शरीर, थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। ताड़ासन के दोनों पैर मिला लें, दोनों धीरे जमीन पर, सांसों के अपने स्थिति पर। तो खींचो सड़क, खींचो हाथों को ऊपर, पैरों को नीचे। त्रिभंग की बात करते हैं इसमें। तो मूल बंद लगा, पेट हल्का हो, ध्यान बंद हो गया, थोड़ी छाती के साथ जलंधर बंद। एक बार रिलैक्स करो, इसको दोहराते हैं। फिर सांस को खींचो ऐसे ही, रिलैक्स। नाव आसन में हम सांस भर के पैरों को, श्वास निकाल कर, तो सांस भर के पैरों को पीछे ले जाएंगे, सांस निकाल कर पीछे से उठेंगे, हथेलियां सामने जाएंगे। इस क्रिया को 7-8 बार करने के बाद हलासन में रुकेंगे। हलासन में मेरे पैर की उंगलियां सिर के पीछे जमीन पर लग जाएं, ऐसा मेरा प्रयास होगा। शुरू करें। यह हलासन और पश्चिमोत्तानासन एक साथ हो रहा है। अब पीछे रुक जाएं अपने, चाहे तो अपने हाथ यहाँ पीठ पर लगा लें, चाहे तो यहाँ रख लें, चाहे तो पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़कर जमीन पर चिपका लें, जो चीज आपको आसान लगे। पैर को सीधा रखने का प्रयास। सांस समान, ध्यान आपके थायराइड, पैराथायराइड, कौन सा चक्र है वहां पे? विशुद्धि चक्र। तो जब भी आए तो हाथ का सहारा ले सकते हैं, कोशिश करेंगे इससे ना उठे। थोड़ा सा आराम।
पैर खुले हथेली आसमान की तरफ। अभ्यास बहुत जरूरी होता है, बिना अभ्यास की चीजें नहीं होती। गोविंद टंडन है जो चक्रासन बेचारे नहीं कर पाते थे, और जब हम सामने होते हैं तो हम देखते रहते हैं कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब वो करने लग गए हैं, क्योंकि हमारा सुबह का भी एक क्लास होते हैं 9 बजे से। अब चक्रासन करेंगे, तो मैं पहले बता देता हूँ कि चक्रासन या मत्स्यासन, जिसका चक्रासन नहीं होता वो कैसे कर लेगा। तो हम ऐसे बैठ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाथ सरकता है इस पे सरक के करना। तो हम पहले ऐसे बैठते हैं, दोनों कोहनियां अपना जमीन पर रखते हैं, पैर को थोड़ा सा मोड़ा। पहला रोल होगा हमारा सिर जमीन पर लगाना। कंधा अगर लग गया तो फिर कभी भी हम नहीं कर पाएंगे। पैर हमने मोड़ा, आप देखो वजन अपने आप से पे आ गया। अब इस हाथ को बड़े आराम से अगर यहाँ रखोगे तो आप उठ सकते हो। कोशिश करो, आप एड़ी उठा लो, आधा मिनट रुक लें, अब बीच में आके फिर चले जाना। पंद्रह, 20, 25, 30। आ जाओ आराम से। पहले सिर लगाओ, उसके बाद कंधा लगाओ, पीठ लगाओ, फिर पैर खोलो, थोड़ा रखो। तो अब जिनका नहीं हो पाता चक्रासन, वो देख ले, खाली बाकी आराम करते रहे। करना तो आप कर लो। मत्स्यासन करते हैं, पैर हमने मोड़ा, ऐसे ऐसे कर हमने अपना सिर लगाया। मत्स्यासन की 2 विधियां होती हैं, दोनों हम बता देते हैं। ये लगाया, इसको पैर ऐसे कमर ऊपर उठाए, ये हाथ की हथेली ऐसे रख लेना। ये कोहनी हथेली परपेंडिकुलर होंगे तभी वेट ले पाएंगे। अब ऐसे होंगे थोड़ा ले पाओगे। रखो, एकदम मछली की तरह बनो। संस्थान की किताब में ऐसा नहीं लिखा है। तो बोलते हैं पहले आप लेटो, लेट के आप पद्मासन रखाओ। तो पद्मासन जिसका नहीं लगता क्या करेगा बेचारा। ये देखो, ऐसे कर दो। जब ऐसे हो जाए तो इससे पकड़ो और इसको जमीन। थोड़ी मेहनत करनी। गरुड़ आसन बहुत अच्छा सीख लिया, खड़े होकर कर नहीं पाते तो लेट के कर लेते। ऐसे किया पैर, इसको क्रॉस कर। ये जब तक पंजा इधर नहीं आएगा आपको मजा नहीं है। क्रॉस कर लिया। अब हाथ भी, पैर कौन सा ऊपर है, दाहिना। दाहिना हाथ भी ऊपर कर लो, नहीं बायां सॉरी, तो बायां हाथ भी ऊपर कर ले, दाहिना हाथ नीचे से ले, हाथ जोड़ो, ये करें। इसे थोड़ा डाउन कर ले, आधा मिनट रुक सकते हैं। आ जाओ नीचे, खोलो सब कुछ। अब की ऊपर वाला, दाहिना वाला ऊपर कर, हो गया। यहाँ भी दाहिने हाथ ऊपर, वह फिर हो जाए।
सांस निकालो और चलो। थोड़ा नहीं होता तो क्या होगा, कोशिश तो करो, कुछ तो होगा, पता तो चलेगा कितने पानी में आप बड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं। इतने करते हैं, पीठ के वाला, पेट के वाला, दाएं तरफ से आए। तो एक ऐसा आसन जिसमें आगे का और पीछे का दोनों का हो जाए, और वो है धनुरासन। दोनों हथेलियों पैर अपने कमर के नाम है, दोनों पैर मिले, आगे से माथा लगा लो, थोड़ी फर्क नहीं पड़ता। दाहिना पैर हमने मोड़ा और इसकी उंगलियों को हमने दाहिने हाथ से पकड़ा, और फिर बाएं हाथ से पकड़ में आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। एड़ियां हम अपने हिप से लगाई, एड़ी नहीं बल्कि हमने अपने पूरे सोल को, और एक घुटना हम ऊपर ले जा रहे हैं। कितना जा सकता है आप देखो। दूसरे से वैसे विधि यह है कि सांस निकाल कर उठाते हैं। अब दोनों पैरों से जब पकड़े तो अपने एंकल को पकड़े, अब सोल नहीं लगाना है, दोनों घुटने को मिलाकर रखने हैं। खुल जाए तो चुप खुलने देना। पहले सांस निकाल कर हम अपने घुटने को ऊपर उठाते हैं, सांस भर के आगे से छाती, वेट मेरे टमी पर होना चाहिए। अब थोड़ा रोल कर लें आगे पीछे। अब कुछ समझ में आ रहा है, आगे जाएंगे तो निकलेगी सांस, पीछे जाएगी भाई, राइट लेफ्ट कर लें, सर्पासन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और घुटना भी जमीन पर नहीं आएगा, हमें पेट ही रहेगा। आराम कर लें, थोड़ा आराम से मरकटासन करें। कोनियां मिलाएं, हथेली अपने ठोड़े के नीचे, दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींची, पहले एक लगा फिर दूसरा, पंजा ऐसे बाहर रहेगा तब एड़ी लगेगी। दोनों को लगा। थक जाए तो हम पहले थोड़े इनसे पैर खोलो और एड़ियों को अंदर की तरफ जमीन से लगाओ, ऐसे करो। अब थोड़ी स्टिफनेस के लिए भुजंगासन कर लें, दोनों पैर ऐसे मोड़ें और अपने पंजे को मिलाएं, दोनों हथेलियां छाती में डालें, पूर्ण भुजंगासन। लेकिन अब देखो स्टिफनेस जिसकी बॉडी में है वो एड़ी आपकी जमीन पर लगेगी ही नहीं, तो किसी की हेल्प ले लो। थाइस भी खिंच रही है, मोटी मोटी जंघा है, थोड़ी सी पतली होएगी, ढीली हो गई है, कसेगी। बैठ जाए, थक गए थोड़ा बालासन कर ले, पीछे से पैर मिला, आगे से खुला, आगे आकर अपनी चिन को लगाना है ना, और पीछे से तभी उठें जब आपको कोई घुटने में दिक्कत हो, नहीं तो एड़ियों के बीच में है। बैठ जाए, थोड़ा बैठ के कर ले कुछ एक्सरसाइज, पैर खोल, आराम तो है। थोड़ा आसन आगे पीछे, जानुसीर आसन करते हैं, बहुत फायदा करता है ये जानुसीर आसन, लेकिन हो जाए तब तो दिखेगा आपको नाइसली। दाहिने पैर की एड़ी को अपने एकदम
एक सीमी नाड़ी होती है पेशाब और टट्टी के रास्ते के बीच में जो गैप है ना, वहां पर ये भी वहां फिट किया मैंने। और पंजे को मैंने आगे खींच दिया, कमर सीधी, सांस पर ऊपर ले गए। तरीका आपको बता दिया है, जिसका नहीं आता कैसे करें। सांस निकाल करके हम अपनी छाती लगाएंगे, कमर से जा रहे हैं पीछे, तो ये छाती लगेगी तो थोड़ी देर में यहाँ पे पैर आगे चला गया मेरा। तर्जनी से पैर के अंगूठे को अंदर, पंजा बाहर, कोहनियां जमीन पर लगानी, एड़ी का प्रेशर देखना और घुटने को उठने मत देना। सांस समान। सांस आते समय फिर हाथ को अपने कान के साथ लगाएं, सांस भरें धीरे धीरे। हाथों को ऊपर खींचे, हथेलियां बाहर की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए साइड से ऊपर। इसी को दूसरे पैर से कर लेते हैं। एड़ी वहीं लगेगी। ये पंजा जो है जंघा के नीचे नहीं आना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। पंजा मैंने आगे खींचा, फिर चले। जो नहीं कर पाता ऐसे कर लो, फिर ऐसे करो, और जितना जा सकते हो जाओ, तो सपोर्ट मिल जाएगा। चलो, सांस समान, घुटना नहीं उठना चाहिए, उतना जाना नहीं। आने के समय हाथ पैर सीधे करो, कान के साथ लगाओ, सांस रोक के उठो। ऐसा कर सकते हो तो दाएं सांस छोड़ते हो, पैर को थोड़ा तो आराम लगता है। बहुत मेहनत कर लिया। कल सुप्त वज्रासन नहीं किया था शायद, मुझे लग रहा है। पहले वक्रासन कर लेते हैं, कमर दर्द हो गई। कल हमने 3 विधियां दिखलाई थी, आज हम एक ही विधि करते हैं। पैर मोड़, क्रॉस किया, ये हाथ कमर के पीछे, दूसरा हाथ पैर का अंगूठा पकड़ जमीन पे रखा, गर्दन पीछे। इतने करते, इसी को दूसरी। वज्रासन का वज्रासन में तभी आए जब आपको घुटने में प्रॉब्लम ना हो। तो कल हमने बताया था ना कि अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो आप मंडूकासन टेबल पर बैठ के करेंगे, ऐसी जगह कि आपका पैर जमीन पे आ जाए। मेरा ख्याल है कल मैंने दिखाया। चलो, फर्स्ट स्टेप, अंगूठा अंदर, मुट्ठी में, नाभि के दाएं बाएं, सांस पर निकाली, सांस अंदर किया, झुक गया, गर्दन ऊपर, सांस समान। सांस भरो, उठ जाओ। थोड़ा कम कर रहे हैं। बाएं मुट्ठी अंदर, अंगूठा नाभि के ऊपर रखा, हाथ यहाँ रखा, सांस फिर निकाले, अंदर दबाए, झुक गया, सांस समान। सांस में उठ गया। कल हमने 3-4 उष्ट्रासन सीखे थे, आज हम सुप्त वज्रासन सीख लेते हैं। तो जो नए आए हैं उनके लिए हम थोड़ा सा हम पीछे करते हैं। बस तो नया कोई नहीं आया, पुराने नहीं आए, तो नया क्या है, वो पीछे से पैर खोल दें। दोनों हाथ मैंने ऐसे रखा, कोशिश करूंगा। तो पहले हमने एक कोनी लगाए, फिर दूसरी लगाई। अगर इतना हो जाए तो थोड़ा कोनिया मैंने बाहर किया और मैंने अपना सिर लगा दिया।
घुटना खोलना चाहेगा और उठना चाहेगा, उस पर थोड़ा सा कोशिश करो। इतना भी आ गया तो हाथ का सहारा अपने पैर से लिया और पीठ रख दिया जमीन पे। पीठ जमीन पे नहीं रख पाए तो वैसे रुके रहते जैसे हमने किया, आधा मिनट रुके। हाथ फ्री है। आ जाए। आसन समाप्त हो गया। ये 877385 बताएंगे कौन है प्लीज? हेलो, ये 877385 के इस नाम से जिसने रजिस्टर किया हुआ है, थोड़ा नाम बताएंगे कौन है? ये नाम से कर लीजिए प्लीज। तो थोड़ा सा हंस लेते हैं, ज्यादा नहीं हंसेंगे। पक्षी हंसी हंसी जिसका मुझे फायदा लगता मैंने है मेरा है राज भाई, सॉरी ठीक है, राज भाई। मेरे को नंबर से ना समझ नहीं आ रहा था। दैट्स ओके, थैंक्स। पक्षी हंसी हंसने का बड़ा फायदा है। देखो क्या क्या फायदे हैं आपके थ्रोट में। बताया, जिसको उज्जयी प्राणायाम नहीं करने आता, सिंहासन ठीक से नहीं कर पाती, तो ये हंस भी ले अगर तो इसका आधा फायदा तो मिल जाता है। हाँ, चलिए शुरू करें। खूब सांस निकालनी है तो प्रेशर पड़ता है ना थ्रोट पे। थ्रोट पे भी असर पड़ता है। चेहरा देखो एकदम से लाल हो जाता है। हम नीचे भी जाते हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो हमारे पूरे फेस पे आता है। एक बार और रह गया। शांत बैठे थोड़ा, ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद कर लें, थोड़ा गहरी लंबी सांस ले लें ताकि आपकी सांस अगर सामान्य नहीं है तो हो जाए। जैसा पहले बताया गया था कि जब सांस निकालें तो मूल बंद जरूर लगा लें। निष्कासन अंग दो होते हैं हमारे नीचे, उनको टाइट करें। दोनों नहीं हो पाते तो हाँ, रेक्टम मसल्स तो टाइट हो ही सकते हैं। इसका अभ्यास करना है। महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट के लिए फायदा, पेशाब जल्दी होती है उसके लिए फायदा, शरीर की ऊर्जा को सस्टेन रखना, एक लंबी गहरी की सांस भरें। शांत। तो मुद्रा मैंने बताई थी,
ये ज्ञान मुद्रा है, ये वायु मुद्रा है और ये अपान वायु मुद्रा है। ये मुद्रा लगा करके हम कपालभाति पूरे 10 मिनट करेंगे। 53 हो रहा है, 3 तक करेंगे। 7:03 तक शुरू करेंगे। स्पीड आप अपने हिसाब से रखेंगे जैसा मैंने बताया है। तो इसे बेस्ट है, आप ज्यादा स्पीड से जब हम करते हैं ना तो हमारा एक्शन इतना नहीं होता जैसे लोग इतनी जल्दी करते हैं। देखो कैसे जल्दी करते हैं, गड़बड़। ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो तो कैसा करोगे वो भी मैं बता दूं। पता तो चले पेट में कुछ हो रहा है, नहीं चले। और बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जल्दी, बहुत ज्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि जब आप जल्दी करते हैं तो आप सांस लेते नहीं है। हमने बोला है इतना टाइम दो कि सांस ना अपने आप आए, आप मत लो सांस। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप चाहते हो कि आप 10 मिनट ज्यादा होता है तो आप ऐसे साथ रख लो, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो इसमें भी वायु मुद्रा तो लग जाती है। जैसे मैंने किया, देखो कैसे किया है। मैं हाँ दिख रहा हूँ, ये वायु मुद्रा लगाया मैंने और मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, देख रहे हैं। हाँ, और फिर भी नहीं चाहते वायु मुद्रा तो आप ऐसे लगा लो। हमने इस तरीके से रखा है। कोई कहता है ना कि नहीं ये तो हमारा तो पहुंचता ही नहीं हाथ, तो ऐसे कर लो। पहुंच जाता है तो ऐसे कर लो, नहीं चाहिए तो ऐसे कर लो, या जैसे भी करो। पर्पज है हमारी कमर सीधी हो, रीढ़ सीधी हो, गर्दन थोड़ी सी ऊपर आप कर सकते हैं। सॉरी, मैं बंद करना भूल गया। मैं अपना बंद कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि साउंड आते हैं तो आप डिस्टर्ब होते हैं।
अग्निसार कर लें। निकली हुई सांस में मूल बंद लगाकर कमर सीधी रहनी चाहिए, गर्दन का कोई रोल नहीं है, फिर भी सीधी रहे तो क्या बात है। फिर वही स्थिति, आप मुद्राएं चाहे जैसे लगा लें, कमर को सीधी रखनी है। पूरी सांस निकालनी है। सांस निकालने के बाद मूल बंद लगाना है, फिर टमी को आगे पीछे करना है। ध्यान से करें। सारे नए तो है नहीं कोई, तो सबको मालूम है कि इसको नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो जबरदस्ती कतई नहीं करना है, 10-5 बार कर लें, बहुत होता है। प्राणायाम करते समय कभी भी आपकी सांस फूले, कभी भी अनईजी लगे, पसीना आने लगे, इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए और बात करिए। और ऐसे कंडीशन में अनुलोम विलोम धीमी गति से आपको करना है। कभी भी चक्कर आ जाए करते समय, या सांस फूलने लग जाए, लगे कि पसीना सा हो रहा है, इमीडिएटली शवासन में लेटेंगे, लेट करके और लंबी गहरी सांस लें। और बेहतर यही है कि ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली आप अप्रोच करो, बात करो मेरे से। एक बार मैंने बोला था, स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए आप प्रयास कर सकते हो कि एक सांस में ज्यादा करो, लेकिन 2 चीजों पर ध्यान रखना होगा। एक तो अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्राणायाम से आपको नुकसान हो जाता है, जबकि आसनों से नुकसान उतना नहीं होता है। कोई खींचतान लग गया तो सही हो जाता है, लेकिन प्राणायाम का इसलिए बहुत ध्यान से करें। आखिरी सांस, जिसके बाद मत करना है। जितना कर रहे हो, जैसे ही खत्म हो जाए सांस, रुक जाए। अब इसके बाद हमने आपको 3 विधियां बताई हैं। अनुलोम विलोम की 3 विधियां हैं। 3 विधियां में कौन सी होंगी देखो। तो पहली विधि है जिसमें आवाज भी नहीं आती है, दूसरी विधि में थोड़ा सा फास्ट होता है,
तीसरी विधि में बहुत फास्ट होता है। हम तीनों विधि हम आपको दिखलाएं। एक हाथ की ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ की प्राणायाम मुद्रा, पता भी नहीं चले मैं क्या कर रहा हूँ। बाएं तरफ से लिया दाहिने छोड़ा, दाहिने से लिया बाएं छोड़ा, तो तुझे पता ही नहीं चलेगा तो कैसे बताऊं मैं। आप अपने हिसाब से करो। सेकंड वाली जो है वो क्या है, तीसरी विधि, क्रियाएं सभी वैसे ही होंगी, यानी उधर से ही इनहेल करना है जिधर हमने एक्सेल किया है, लेकिन स्पीड को केवल हम बढ़ाते हैं। थर्ड स्पीड क्या है, जिधर से हमने शुरू किया था उधर मैंने निकाला और आराम से बैठे। एक ऐसी स्थिति इसमें आ जाती है कि सांस लो ही मत, अपने आप बैठे रहो, कान बंद, आंख बंद, सब कुछ। ईएनटी बहुत अच्छी तरीके से प्रभाव बनाता है। इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। भस्त्रिका यानी ब्लोअर, ढौकनी जिसको बोलते हैं। तो हमारे 3 प्राणायाम हो गए। सिंहासन प्राणायाम नहीं होता, पहले सिंहासन कर लेते हैं फिर पूजा करें। सिंहासन में आप ऐसे बैठ जाओ आराम से, उंगलियां हमारी देखो अंदर है, जीभ ज्यादा से ज्यादा निकालना है और आवाज निकालनी है। 10 बार लगता है। थूक तो निकल, खुला फैला, काला कौन सा लो। कल पतंजलि वाला किया था, आज हम संस्थान वाला कर लेते हैं। मुझे प्राणायाम था, हाथ ज्ञान मुद्रा है, जो मुद्रा आप लगाना चाहते हैं लगा दे। जीभ को पलटो पीछे, तालू से लगाओ, खर्राटे भरना, सांस भरते समय निकालते समय। थोड़ी ऐसे कर लेते हैं। गले में खराश आ गए तो सहला। किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, ये कोई ऑनलाइन वैसे थोड़ा ना है कि आपको आया तो आया, नहीं आया तो आप बैठे हुए। 4 प्राणायाम हो, 5वां प्राणायाम है, ये करेंगे और उसके बाद बताते हैं, बैठ सकते हैं। अभी आपके पास 17 मिनट का टाइम, 2 मिनट करेंगे।
बैठ जाओ आराम से, देखो कैसा लग रहा है। आज हम शवासन कर लेते हैं, चाहे आप योग निद्रा बोलो। जगह बना लो लेटने की। आराम से लेट जाओ, पीठ के बल, दोनों पैरों में 1 से 1.25 फीट तक का फासला, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, अंगुलियां स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र फ्री हैं। शरीर के अंगों को हम एक एक करके ढीला करते हैं। तो अपने पैर की अंगुलियों को निहारें, क्योंकि समय आपके पास कम है, 13 मिनट का समय है, 13 मिनट में पूरा करना। पैरों की अंगुलियों को निहारें और एहसास करें यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई नमनेस नहीं है। नमनेस जब होती है उसका रीजन आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा। मेरे पैर के तले, पैर के ऊपर वाला हिस्सा, फुट के ऊपर वाला हिस्सा, एंकल दोनों, एड़ी की हड्डियां बढ़ी नहीं है, एकदम नॉर्मल स्थिति में। मेरी दोनों पिंडलियां एकदम रिलैक्स में, वेरिकोज की प्रॉब्लम नहीं है हमें। अगर है भी तो जब हम इस अवस्था में लेटते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हार्ट की तरफ चला जाता है। मेरे घुटने एकदम रिलैक्स में है, दोनों जंघाएं, बहुत कुछ किया अगर आप पहले आ गए थे तो, ऐसे बहुत कम लोग आए थे पहले। अच्छा, एक बार सांस देखो कैसे चल रही है, आंखें खोलना नहीं, बहुत धीरे धीरे चल रही है। हमारे नितंब हिप जिसको बोलते एकदम रिलैक्स पड़ा हुआ है। कमर दर्द तो मतलब ही नहीं, ऐसी अवस्था में तो आपको कमर दर्द का एहसास, साइटिका का एहसास, पीठ दर्द का एहसास हो ही नहीं सकता। पूरी पीठ है एकदम, छोड़ दे इसको, एकदम मतलब अचेत अवस्था, अनकॉन्शियस। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, आप देखो आपकी इंटेस्टाइन, बावल्स पूरे एकदम रिलैक्स में है। लीवर अपनी जगह पे, बैठने से आंतें नीचे चली जाती है ना, पेट आगे खुल जाता है। देखो अभी एकदम पेट एकदम रिलैक्स में होगा, क्योंकि अपनी सारी आंतें, सारे ऑर्गन्स जो पेट के अंदर के हैं अपनी जगह पर स्थिर है। हार्ट बीट एकदम यहाँ पे इस समय 60 और 65 के बीच में आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर लगे या लो ब्लड प्रेशर लगे, देख जाओ दोनों ही सही हो जाते हैं। दोनों कंधे आप देखें एकदम ढीले, कंधे से नीचे चले तो आपकी दोनों बाहें, आपके एल्बोज, आपके हाथ, कलाई और उंगलियां भी एकदम रिलैक्स हैं।
उंगलियां स्वाभाविक रूप से बंद और खुली। अगर आप एहसास करो तो देखोगे कि आपको अगर उठाना चाहो हाथ इस कंडीशन में तो ताकत लगेगी आपको, ऐसे नहीं लगते क्योंकि आपने ढीला छोड़ दिया। गर्दन एकदम बीच में स्थित है। आपके जबड़े देखोगे खुले हुए होंगे, बंद नहीं होंगे। जीभ भी एकदम फ्री होती है। जब जबड़े खुले होते हैं तो जीभ एकदम रिलैक्स। आपका मुंह भी बहुत अच्छा है, मुंह का टेस्ट बहुत अच्छा है। हमारी सारी लार ग्रंथियां हमारे टेस्ट के जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे हैं। दोनों आंखें स्वाभाविक रूप से बंद हैं। कुछ चीज सुनने की कोशिश करो, देखो सुनाई देता है क्या। पूरा शरीर एकदम, अगर आप अपने मन को शरीर से बाहर लाके देखो तो ऐसा लगेगा कि शरीर मेरा एकदम निर्जीव पड़ा हुआ, कोई मूवमेंट इसमें नहीं। सांसें इतना नॉर्मल हो गई हैं कि कभी ऐसे हमने देखा भी नहीं, क्योंकि सो जाते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि सांस कैसे चल रही। तो एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिला है, देखो सांस कैसे चल रही। आपको मालूम है कि अगर मैं कुछ भी ना करूं दिन भर में 24 घंटे में तो हमारी करीब 500 से 600 कैलोरी बर्न होती। वो क्यों बर्न होती है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट और फेफड़ा ये दोनों चलते रहते हैं ना। तो उसके चलने के लिए भी तो जरूरत होती है कैलोरी। अच्छा, आज 2 पॉइंट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसे आदमी का विचार करिए जिसने आपको कष्ट पहुंचाया हो। एक आदमी खाली, ज्यादा नहीं, किसी भी रूप से, चाहे आपको पैसे से, चाहे आपको शारीरिक रूप से, चाहे आपको मानसिक रूप से, किसी भी रूप से आपको कष्ट दिया। तो ये तो उसकी प्रॉब्लम थी, नहीं, उसको माफ कर दो। बदला लेने की भावना या इसने मेरे साथ बुरा किया है तो भगवान इसको बुरा करे, ये भावना खत्म करो। संकल्प लीजिए कि आज के बाद ये व्यक्ति हमारे लिए दुश्मन नहीं बनेगा, अगर मित्र भी नहीं है तो न्यूट्रलाइज, कुछ भी काम में लेना नहीं। अब एक ऐसे व्यक्ति को लीजिए अपने मन में जिसको आपने इन तीनों में से किसी रूप से कष्ट पहुंचाया, अपनी बोली से, किसी प्रकार से धोखा दिया। उसको मालूम भी हो सकता है और नहीं भी मालूम हो सकता है ना। उससे माफी मांगे, उससे भी माफी मांगना है और ईश्वर से भी माफी मांगना है कि हमारे इस बुरे कार्य के लिए मुझे क्षमा करें। भविष्य में हम ऐसा कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करें। यानी अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान पहुंचाना मानवता से परे है। और अगर किसी कारण से उसको दुख भी पहुंचाया तो उससे माफी मांग लेना। माफी मांग लेना, आप इससे छोटे थोड़ा ना हो जाते हो।
ये जो माफी नहीं मांगने देता है, ये केवल आपके अंदर का एक ईगो है। अच्छी चीज नहीं है। ऐसा कर देने से आपका मन एकदम साफ हो जाता है। आप सोचोगे भी नहीं कि मैंने इंसान होने के बाद, भगवान इंसान तभी बनाता है ना, कोई काम करो, किसी के लिए फायदा करो, और अगर आप उसके विपरीत कार्य करते हैं तो बुरी बात है। नहीं, अच्छा चलो अब एक चीज, तीसरी चीज देखते हैं। एक नदी के किनारे बैठ जाओ, समुद्र नहीं, नदी के किनारे, जिसके किनारे किनारे हरी झाड़ियां हैं और पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा है। आप देखते रहो उसको कैसे बह रहा है पानी, धीरे धीरे पानी। एहसास करो कि आपके बगल में कोई आ गया है, और कौन था वो? हिरन का बच्चा। ये तो डरते हैं, लेकिन डर ही नहीं रहा है, तो एकदम से आपको चूमने लग गया, चाटने लग गया पीठ की तरफ से। शायद वो जानता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। तो हाथ, अपना हाथ उसके सिर पर रखिए, गले में रखिए, पीठ पर रखिए, सहलाइए थोड़ा, देखिए उसका कलर कैसा है। एक इंसान ही है जो हर परिस्थिति में प्यार करना जानता है। हुँ? जानवर तो केवल तभी प्यार करते हैं अपने बच्चे को। आप उनके बच्चे को छू के देख लीजिएगा, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसका केयर नहीं करता, लेकिन इंसान सभी का केयर करता है। हर जानवर का, अपना तो करेगा ही करेगा, दूसरे का भी केयर करता है। नहीं, क्योंकि ईश्वर ने ही आपको दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, चलती हुई सुगंधित हवा आपके बगल में, आपसे खेलता हुआ हिरन का बच्चा, कितना अच्छा लग रहा है। वो बहता हुआ पानी, अगर पानी बहुत साफ हो तो क्या होता है, जरा देखो नीचे, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जमीन पे दिखाई दे रही है किनारे, हो सकता है पत्थर के टुकड़े हैं। आप अपने शरीर पे आ जाए। जब आप सांस ले रहे हो तो देखो आपका पेट में कोई असर लग रहा है क्या? बहुत कम असर आता है पेट में, थोड़ा सा लंबी गहरी कर, और गिनो 11 बार। भूलना मत गिनती, जब मेरा 11 होगा तो मैं आपको बता दूंगा। केवल पेट देख रहे हो, छाती और नाक नहीं। मेरा तो 11 हो गया, आप जानो। अब अपनी छाती को फूलते हुए देखो, जब सांस ले रहे हो तो छाती खुल रही है, निकाल रहे हो तो रिलैक्स हो। 11।
अब अपने नासिका पर देखो, इफेक्ट देखना है शीतलता का या गर्माहट का। अभी सुगंधित हवा मन को मोहने वाली है। ग्यारह नहीं हो पाएगी पूरी, छोड़ दीजिए। दाहिने करवट ले लीजिए, आंखें खुलिएगा नहीं, दाहिने करवट पर लेट जाइए आराम से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। उठ जाइए, बैठ जाइए आराम से, पद्मासन, सुखासन, ज्ञान मुद्रा। आंखें खोला नहीं, खोल दिया तो बंद कर। कैसा लगा मन में एहसास कर, शरीर एकदम से शिथिल है लेकिन ऊर्जावान है। एक बार भगवान को याद करते हैं, ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ, सांस भरिए। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेली आपस में मिलें, ऊर्जा अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, धीरे से उसको सहलाएं। आंखें खोलें तो हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को।